सैयद राजा जानी हिंदी मराठी गाइडेंस इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा यह वीडियो गद्य आकलन का वीडियो है। विषय मराठी, इयत्ता 9वीं व 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक चौथा आ। इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है गद्य आकलन का। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक परिच्छेद दिया जाता है। उस परिच्छेद के ऊपर आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं। हर प्रश्न के ऊपर 1 मार्क आपको मिलता है। ऐसे आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न चौथा आ का यह गद्य आकलन सबसे आसान हिस्सा है। इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। कथा लेखन लिखेंगे तो मुद्दों के आधार पर आपको कथा लेखन लिखना होता है। कहीं ना कहीं गलती होती है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। गद्य आकलन में आपको सिर्फ 4 सही प्रश्न बनाने हैं। जब हम इसके ऊपर प्रश्न बनाते हैं तब हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में मैं सबसे पहले आपको मालूमात देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ परिच्छेद बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसे मराठी में कहते हैं काळजीपूर्वक, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको उसके ऊपर एक वाक्य के प्रश्न बनाने हैं। ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसके उत्तर एक वाक्य में आते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न जो बनाते हैं वो प्रश्नों के उत्तर उसी परिच्छेद में होना चाहिए। उसके बाद में जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हमेशा एक गलती कर देते हैं। प्रश्न तो हम बनाते हैं लेकिन उसके सामने प्रश्न चिन्ह नहीं देते। तो हमको प्रश्न चिन्ह देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रश्न जो बनते हैं जैसे का, कोठे, कोणते, कधी, केव्हा, कशाला, इन शब्दों से ही प्रश्न हमने बनाने चाहिए। दूसरी बात, जब हम प्रश्न बना लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बनाए हुए प्रश्नों के उत्तर भी उसी में लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न बनाने पर मार्क है, आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। आज हम गद्य आकलन प्रश्न क्रमांक चौथा आ। प्रश्न चौथा आ में आपको क्या पूछा जाता है? खालील उतारा वाचा, खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 4 प्रश्न तयार करा, व त्याच्या आशयावर 4 प्रश्न तैयार करा। आपको एक उतारा दिया हुआ है और इस उतारे के ऊपर आपको क्या करना है? 4 प्रश्न बनाने के हैं। मैंने आपको बताया था कि उतारे के प्रश्न लिखने से पहले, बनाने से पहले हमको जो बातें ध्यान में रखनी है उसे एक बार रिमाइंड कर ले। देखिए उतारा क्या है? आईने वासंतीला सर्व प्रकारच्या कामाची सवय लावली। आईने वासंतीला सर्व प्रकारच्या कामांची सवय लावली। तिने तिला स्वयंपाक करावयास शिकवला। तिने तिला स्वयंपाक करावयास शिकवल्या। त्या दोघी जात्यावर दळणही दळत असत। त्या दोघी जात्यावर दळणही दळत असत। दळताना त्या सुंदर गाणी म्हणत। वासंतीची कविता तिच्या गाण्यावर पोचली आहे। आज अपंग वासंती स्वतःचे काम करतेच, पण शिवाय घरातीलही ती सर्व काही करू शकते। याचे श्रेय ती आपल्या आईला देते। शरीर थकले तरी मनाने थकू नये, शरीर थकले तरी मनाने थकू नये, असे वासंतीची आई नेहमी म्हणे। ते तिच्या मनावर ठसले होते।
म्हणूनच घरापासून दूर असलेल्या विद्यापीठात ती जाऊ शकते. घरापासून दूर असलेल्या विद्यापीठात ती जाऊ शकते. तेथील जिने स्वतः चढून एमएच्या वर्गात जाऊन बसते. एमएच्या वर्गात जाऊन बसते. अडचणीवर मात करणे, जे नाही त्याबद्दल दुःख न करत बसता मार्ग काढणे, ह्यातच माणसाचे माणूसपण आहे. दुखाने खचून जाण्यात नाही, असेच वासंती समझते. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पैराग्राफ है, ये जो उतारा है, इस उतारे के ऊपर आपको 4 प्रश्न बनाने के हैं. 4 प्रश्न ऐसे जिनका उत्तर एक वाक्य में हो और प्रश्नों के उत्तर इसी उतारे के अंदर होना चाहिए. एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न कभी भी सर्वनाम से नहीं बनाना चाहिए. सर्वनाम से बनाया हुआ प्रश्न सही माना नहीं जाता है. सर्वनाम कहते हैं नाम के बदले में इस्तेमाल होने वाला शब्द, उसे कहते हैं सर्वनाम. जैसे सीमा आज स्कूल आई, वहाँ से वो घर गई, उसके बाद उसने खाना खाया. मतलब सीमा की जगह पे जितने भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं सर्वनाम. जैसे प्रश्न, उसने क्या खाया, उसने क्या हो गया, सर्वनाम. तो ये प्रश्न हमारा सही नहीं होता है, इसके ऊपर हमको मार्क नहीं मिलते. इसलिए सर्वनाम से प्रश्न हमने कभी भी नहीं बनाना चाहिए. आइए देखते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं. इसके ऊपर प्रश्न बने हैं. देखिए प्रश्न 4 के बदले में मैंने 5 प्रश्न बनाए हैं. प्रश्न देखिए. पहला प्रश्न है, आईने वासंतीला कोणत्या कामाची सवय लावली. प्रश्न बनाया मैंने, आईने वासंतीला कोणत्या कामाची सवय लावली. दूसरा है, वासंतीला स्वयंपाक कोणी शिकवला. दूसरा है, वासंतीला स्वयंपाक कोणी शिकवला. उसके बाद में प्रश्न तीसरा है, वासंतीची आई नेहमी काय म्हणायची. वासंतीची आई नेहमी काय म्हणायची. नंबर 4, माणसाचे माणूसपण कशात आहे. माणसाचे माणूसपण कशात आहे. नंबर 5, वासंती स्वतः जिना चढून कोणत्या वर्गात बसते. वासंती स्वतः जिना चढून कोणत्या वर्गात बसते. मेरे प्यारे बच्चों, इस उतारे के ऊपर 5 से भी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं. जो प्रश्न आसानी से बने वो मैंने बना लिए हैं. आप चाहे तो इसके ऊपर और भी प्रश्न बना सकते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, हमने गद्य आकलन का ये उतारा देखे. ज़रूरी नहीं है कि यही उतारा आपको परीक्षा में पूछा जाए. जो भी कोई उतारा आपको पूछा जाएगा तो आप उसके प्रश्न आसानी से बना सकते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको जो उतारा दिया गया है वो उतारा अपनी कॉपी में लिखना है. उसके बाद ये जो मैंने 5 प्रश्न बनाए हैं, ये 5 प्रश्न भी उसके नीचे लिखने के हैं. और आपसे और प्रश्न उसमें बनते हैं तो आप उसको बना सकते हैं. ठीक है. अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रश्न आपने सही बनाए या गलत बनाए, उसे चेक करना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं. ठीक है. मिलते हैं अगले वीडियो में.